ऑल राइट। तो आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नारीवाद यानी फेमिनिज्म के अंदर कच्चे आदमी जात की कैरेक्टरिस्टिक और जेंडर इक्वलिटी के वाइड कैंपेन से जुड़ी हुई बातें करेंगे। फेमिनिज्म बहुत लंबे समय से आदमियों के द्वारा सत्ता छोड़ने या अपने इंटरेस्ट के लिए इंस्टीट्यूशन पर पावर बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं है कि आज भी कैपिटलिज्म इकोनॉमी में फेमिनिज्म का जो वर्ड है वो उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से पहले काम करता था। आज के समय में हाईली इंडिविजुअल, हाईली रियलिस्टिक और प्रॉफिट ओरिएंटेड सोसाइटी ने फेमिनिज्म शब्द को दिया है, जहाँ पर वर्किंग फीमेल को अपने प्रॉफिट को अर्न करने की एबिलिटी का यूज करने के लिए सफिशिएंट एजेंसी में पावर दी जाती है। अब चाहे वो सेक्सुअल असोल्ट को स्टॉप करने के लिए हो या फिर वर्क प्लेस पर प्रूफ करने के लिए हो, सेफ्टी प्रिवेंशन करके हो, टेम्पो टैक्सेस से छुटकारा पाना हो, या वुमेन राइट टू सेफ्टी लीगल अबॉर्शन यानी कि गर्भपात से हो, ऐसे प्लान वुमेन्स को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भाग लेने में मदद करते हैं। यही कारण है कि इस फेमिनिज्म शब्द को इस सोसाइटी में क्रिटिसाइज किया गया है, जहाँ पर वुमेन को प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी दी जाती है इस फेमिनिज्म शब्द के द्वारा। इसलिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैन है, मैन का ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि वो इंगेज करे उनके कैंपेन में, ताकि बैलेंस को बनाया जा सके वुमेन एंड जेंडर इक्वलिटी को लेकर, जिससे फेमिनिज्म और कैपिटलिज्म को साथ में जोड़ा जाया जा सके। तो क्या कैपिटलिज्म ही है जो फेमिनिज्म को क्रिएट करता है, या कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां प्रॉफिट से एक्साइट होते हैं लोग? और श्योरली इस सोसाइटी में कम से कम सैद्धांतिक रूप से ये बात सही नहीं है कि वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन को दबा दिया जाए ताकि उनकी क्षमता और उनके पोटेंशियल को एंड कर दिया जाए। हालांकि बहुत कुछ क्लियर है कि हमारे नेचर यानी व्यवहार का मामला ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहीं पर ही नारीवाद यानी फेमिनिज्म का मेल जो रोल है वो स्टार्ट होता है। अब यही बात मुझे अपने दूसरे पॉइंट पर लेकर आती है कि फेमिनिज्म आज के कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल थॉट्स और थिंकिंग में प्रेजेंट पावर के इम्बैलेंस को दूर करने के लिए काम करता है। फेमिनिज्म कैपिटलिज्म जहां महिलाओं की अपनी इच्छाएं ना ही तो सोशल थी, ना ही पॉलिटिकल, बल्कि इकोनॉमिकल थी। इसलिए मैं अब अपने अगले पॉइंट पर आता हूँ। इसमें मैं ये बताऊंगा कि फेमिनिज्म के द्वारा दी गई मैक्सिमम प्रोग्रेस कैपिटलिस्ट लोगों के साथ मिलती जुलती रही है, और फ्यूचर की प्रोग्रेस मैं अपने लास्ट पॉइंट में बताऊंगा कि फीमेल का फेमिनिज्म ट्रेडिशनल विजन से हटकर है, जहाँ ये आइडियोलॉजी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से भी ऊपर है, जिसे सभी को अधिक खतरनाक तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। शायद इमोशन महिलाओं को उनकी महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशियस को कम करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ। ये तय करने की कोशिश कर रहा हूँ कि महिलाओं को कितना सफल होना चाहिए, जहाँ वो मेल के इक्वल सक्सेस को एक्सपीरियंस करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट फील ना हो। हालांकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मुझे ऐसा फील होता है कि इक्वल सक्सेस का एक्सपीरियंस करने के लिए उन्हें गिल्ट को फील कराकर और उन्हें बोला जाता है कि उन्हें कितना सक्सेसफुल होना चाहिए। तो अब मैं अपने अगले पॉइंट पर आता हूँ। इसमें मैंने कैपिटलिस्ट फेमिनिज्म को सही ठहराने की कोशिश की है। इसलिए कैपिटलिज्म कम से कम अधिक सिद्धांत के रूप में एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ बिजनेस और प्रॉपर्टी में जो प्राइवेट ओनर्स केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिवेशन इन लोगों का होता है। यदि हम आज की हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट के इस थ्योराइज्ड वर्जन कैपिटलिज्म का एक रिफ्लेक्शन मानते हैं जिसे हमने कभी देखा है, तो इसमें कई सोचने वाली बात ये नहीं है कि आज की वुमेन पहले से अधिक इंडिपेंडेंट और इक्वल है, क्योंकि हम फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन डिसमेंटल हायरार्की से दूर चले गए हैं। इसके साथ साथ मैकेंजी और रिपोर्ट डाइवर्सिटी मायने रखती है। इससे हमें ये पता चला है कि बिजनेस में जेंडर डाइवर्सिटी में हर 10% के लिए प्रॉफिट में 3.5% का इंक्रीज होता है। हमें यह समझने के लिए एमबीए डिग्री की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं। जॉब के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो और कुछ भी हो। तो और चौंकाने वाली बात यह है कि बाद में यही है कि कभी कभी वह व्यक्ति फीमेल भी हो सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस और वेस्ट की वॉर को एक्सपीरियंस से हम ऐसी सिचुएशन तक पहुंच गए हैं जहां पर 70% फीमेल जो है वो वर्किंग है, और हाईली एजुकेटेड में मैन और फीमेल परसेंटेज लगभग सेम ही हमें देखने को मिलता है। वर्किंग वुमेन की एक पॉपुलेशन में कुछ को सक्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे भी मिलती है।
और हम ये बात भी जानते हैं कि आईबीएम की सीईओ गिन्नी रोमेटी 140 बिलियन पाउंड से ज़्यादा के अमाउंट की कंपनी को ओन करती हैं, जो कि ऑफ हुनान प्रोविंसेस में एक छोटे से गांव में पैदा हुए और लेंस टेक्नोलॉजी के सीईओ और संस्थापक, और अब वो $6 मिलियन की कंपनी को ओन करती हैं। ये सभी चीज़ें इन्हें पावरफुल नहीं बनाता, बल्कि ये शो करता है कि इनकी एबिलिटी इन लोगों को पावरफुल बनाती है, ना कि फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग करने के बाद इन्हें पावर को एक्सप्लेन करने की क्षमता मिली है। इसी के साथ साथ 1983 में मोहम्मद यूनुस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था एक ग्रामीण बैंक, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बिना किसी जमानत के गरीब वर्कर्स को $29 बिलियन से अधिक का ऋण यानी कि लोन दिया है। यूनुस अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस का श्रेय देते हैं, जिसने उन्हें 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ दिलाया था। इस विजन के साथ साथ जो फीमेल को हैंडआउट्स और जो ग्रांट मिलते हैं, ये केवल उसी पर आधारित नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस से है जहां व्यक्ति लोन वापस करने तथा फ्यूचर में अपने आप को खुद सेफ और योग्य बनाए रखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। इसलिए बैंक और व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल वुमेन दोनों ही कैपिटलिज्म के स्केलेटन के भीतर कैपिटल और प्रॉफिट के हित में काम कर रही हैं, और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में इक्वालिटी का भी इनहेंस हुआ है। और ये जो केस है मोहम्मद यूनुस का, ये बांग्लादेश का एक केस है। इन सभी एग्जांपल्स से कैपिटलिज्म के बारे में है, और काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं जहां फेमिनिज्म क्लियर है, लेकिन ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेंडरिज्म कैपिटलिज्म के बिना भी मौजूद हो सकता है, और कम्युनलिज्म और सोशलिज्म ने खुद को जेंडर अनइक्वालिटी से निपटने के लिए बेहतर प्रोसेस या सिस्टम साबित नहीं किया है। यहाँ पर कुछ ऐसा था जिसको डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है वो टच करते हैं, जब वह गरीब फीमेल्स को फ्री में दिए जाने वाले जो हैंडआउट्स है यानी कि जो भत्ता प्रणाली है वो सही थी, लेकिन कई सारे लोग इस चीज़ की आलोचना भी करते हुए दिखाई देते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत बड़े रूप में, चमत्कारी रूप में देश में गरीबी आएगी। और ऐसी प्रणाली का निर्माण करना जो पुरुषों के द्वारा संचालित ब्यूरोक्रेसी हो या फिर इंडिविजुअल एजेंसी जिसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन कम से कम होता है, फेमिनिज्म के लिए बहुत कम उम्मीद देगा कि वो उस सिस्टम में कार्य करने की बहुत कम पॉसिबिलिटी देगा जहाँ पर कैपिटल और इंडिविजुअल राइट का करना मैन का जहाँ पर मोनोपोली है, क्योंकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, वहाँ पर मैन की मोनोपोली देखने को मिली थी, और उनके पास ऐसा करने की पावर और पोटेंशियल है फीमेल्स के पास, जिसने फीमेल और फेमिनिज्म दोनों एक साथ मिलकर फंस कर रह गए हैं। अब इन सभी बातों से हमें यह भी कंक्लूड करना होगा कि फेमिनिज्म कैपिटलिज्म सोसाइटी में एक अच्छा काम करता है, और प्रेजेंट सिस्टम में बैलेंस को ठीक करने की भी ज़रूरत है। ये आइडिया कि कैपिटलिज्म का आज का स्वरूप फीमेल के लिए आइडियल है, और नीडफुल होगा कि सभी महिलाओं के पास इसे हथियाने की भी एजेंसी है, यदि वे चाहे तो तर्क देना कि फीमेल प्रोस्टिट्यूशन में एंटर करना ज़्यादा चूज़ करती है देन कंपेयर टू द किसी छोटी नौकरी में पार्टिसिपेशन करना, और अपनी इच्छा से इन नीच नौकरियों में मजदूरी करना पसंद नहीं करती। हालांकि ये कम एथिकल पर्सन्स के लिए बात जो है वो सही हो सकती है, परंतु ये बात 100% सही नहीं है। तो अब तक हमने इस वीडियो में जो बात करी, इस फेमिनिज्म और कम्युनिज्म की बातें करी, तो उसमें हमारा वोल फेमिनिज्म की बात करने का कंटेंट क्या था। तो ये कंटेंट सिर्फ नॉलेज को शेयर करने के लिए था। मैं यहाँ पर किसी भी महिला की खुशामदी करने के लिए नहीं आया हूँ, और ना ही मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो आप सुनना चाहते हो, क्योंकि अगर आप सुनना ही चाहते हो तो सुनिए। मैं एक पुरुष हूँ, और सच्चाई ये है कि हम पुरुष अभी तक पूरी तरीके से चुप नहीं हुए। इतना चुप तो नहीं हुए कि जान सके कि आप वाकई क्या सुनना चाहते हो, ठीक है। तो मैं ईमानदार रहूँगा। मुझे नहीं पता कि एक अच्छा नारीवाद कैसे बना जाता है। मैंने एक नारीवाद महिला से बात करी, एक फेमिनिस्ट औरत से बात करी। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम एक अच्छा फेमिनिज्म या फिर एक अच्छे नारीवाद बनना चाहते हो तो ये मत सोचो कि तुम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हो। शुरुआत इस सोच से करो कि तुम खुद एक पुरुष के रूप में अपने आप को कैसे देखते हो। मैं मानता हूँ कि हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जेंडर इक्वालिटी एक पुरानी परिभाषा में मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मैं मानता हूँ कि महिला एक टफ प्राणी है जिसको समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। पुरुष भी एक सुंदर, बुद्धिमान और उसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए पुरुष को बनाया जाता है महिलाओं के लिए। मेरी नारीवादी परिभाषा ये नहीं है कि एक महिला वही बन सके जो पुरुष बनना चाहता हो, बल्कि ये है कि एक महिला जो चाहती है
वही बनने के लिए उसको पूरी आज़ादी हो। एक औरत को सीमित करना, उसे एक सोच तक सीमित करना कि वह पुरुषों जैसी उपलब्धियों को हासिल कर सके, वो उन्हें एक बंदर जैसा बना देते हैं। सो थैंक यू। ये जो वीडियो का कंस्टेंट था वो कंप्लीट होता है। सो इट्स ऑल अबाउट द फेमिनिज्म। थैंक यू।